आदिल बना भगवाधारी, जिहाद इच्छाधारी। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आदिल बना भगवाधारी, जिहाद इच्छाधारी। अब ये नए तरीके का जिहाद है, इसको आप कहिए बहरूपिया जिहाद। नाम बदलकर लव जिहाद तो आप सबने देखा है ना, सुना भी होगा, देखा भी है। एनआईए ने जांच भी करी। लव जिहाद वो नाम बदला जाता है उसमें, लेकिन लिबास बदलकर बहरूपिया जिहाद अब ये नया है। ये भगवा की बदनामी वाला बहरूपिया जिहाद है। लेकिन एक चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कसाब भी तो कलावा पहनकर ही आया था ना। ये दो तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये आतंकवादी कसाब और ये दो पकड़े गए आदिल कमाल। इन दोनों में तुलना अगर की जाए, क्या सिमिलैरिटी है आप सोचिए अपने आप जहन में। थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप सोचिए। कसाब में, आतंकवादी कसाब में और आदिल और कमाल में क्या तुलना हो सकती है, ये क्या सिमिलैरिटी है। देखिए, ये भी कलावा पहनकर आया था। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये लोग भी भगवा पहनकर आए थे और इन्होंने मजार पर अटैक किया। इन दोनों का मकसद एक था, मतलब ये कलावा वाला छलावा था, कसाब कलावा पहनकर आया था और आदिल कमाल भी भगवा पहनकर आतंक फैलाने आए थे। कलावा वाला छलावा, ये जो है कलावा वाला छलावा और भगवा वाले प्लान गजवा का मकसद एक ही था। कसाब कलावा पहनकर आतंकी हमले करना आया था ताकि हिंदू आतंकवाद या हिंदू कट्टरपंथ के आरोप को और मजबूती मिले। हुआ भी बिल्कुल ठीक। ये तस्वीर जब आई थी, जब ये कसाब जो है ये इस तरह से, हम लोग भी कलावा पहनते हैं भाई, ये देखिए मैं भी कलावा पहनता हूं। ये कसाब भी कलावा पहन कर आया था इस तरह का, क्योंकि हिंदू कलावा पहनते हैं। फिर मुंबई हमला, संघ की साजिश, हिंदू आतंकवाद, ये सब हो गया था। इसका भी वही मकसद था जो इन दोनों का मकसद था। आदिल कमाल, ये भगवा में आज आदिल कमाल आए और फिर इन्होंने मजार में तोड़फोड़ करी, चादर में आग लगा दी, लेकिन पहचान सामने आ गई। इनका नाम निकला आदिल और कमाल। ये बने भगवाधारी, जिहाद था इनका इच्छाधारी। ये देखिए, अब पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं कि मतलब फिर ये होता कि ये कावड़िए जो हैं वो उसकी तरह भगवा साफा वगैरह पहनकर आए थे। इन्होंने मजार में तोड़फोड़ करी आदिल और कमाल ने। ये तस्वीरें दिखाइए एक बार, वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज हुआ क्या है। पूरी खबर मैं आपको समझाता हूं। बिजनौर सच सामने आया, पूरा वीडियो आ गया, पूरा वीडियो। आगे की बात करेंगे, इन दोनों का पूरा वीडियो एक बार देखिए। देखिए आप, ये जो भगवा साफा में आपको नजर आ रहा है ना, ये आदिल है। ये आदिल है, ये भगवा साफा पहनकर आया, हिंदू बनकर आया, पहचान छुपाकर आया और इसने फिर वहां पर मजार में तोड़फोड़ करी। 3-3 मजारें तोड़ दी, आग लगा दी, चादरों में आग लगा दी। ये सुनिए एक बार, ऑडियो ऑफ कर दीजिए इसका। ये देखिए, ये भगवा साफा पहनकर आया था, जैसे कसाब कलावा पहनकर आया था और ये भगवा साफा पहनकर आया था। एक बार ऑडियो ऑफ कर दीजिए इसका, सुना दीजिए एक बार। ये देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये तोड़फोड़ की गई, वहां पर मजार तोड़ दी गई और यहां पर जो मजार पर चढ़ने वाली चादरें हैं उसको जला दिया गया। ये दो तस्वीरें। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका मकसद क्या था अब ये सबको पता। ये भगवा साफा पहनकर आया था, ये पहचान छुपाकर हिंदू बनकर। अगर ये सफल हो जाते तो क्या होता वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये दो तस्वीरों को इस स्क्रीन पर आप देखिए। इसीलिए बहरूपिया जिहाद नाम दिया है। ये जिहाद इच्छाधारी है। ये जो आदिल है ये बना भगवाधारी, जिहाद इच्छाधारी। ये बहरूपिया जिहाद है। ये आदमी जो है ये पकड़ा गया। अब इसकी साजिश क्या थी सबको पता। ये भगवा साफा पहनकर आया, ये हिंदू बनकर घुसा। इसने सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है उसमें ये घुसा। कावड़िए जिस तरह से भगवा पहनकर आते ये अंदर घुसा। इसने देखिए मजार तोड़ी, 2 से 3 मजारों को तोड़ा इसने वहां पर। उसके बाद जो चादरें वहां पर चढ़ाई जाती है उसमें आग लगा दी। देखिए आप, वो भी तस्वीर है। देखिए दो मजारें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक पहले दिखाई, ये दूसरी मजार इसने तोड़ी और ये देखिए आग वहां पर तोड़फोड़ की, आग लगा दी। कुछ भी हो सकता था, दंगा हो सकता था। ये आदिल जो है बना भगवाधारी, इसलिए मैंने इसका नाम दिया, ये जिहाद इच्छाधारी है। अब देखिए आप, अब अगर ये सफल हो जाते, सोचिए अगर ये तस्वीरें नहीं आती, अब क्योंकि यूपी में हो गया, पकड़े गए, कहीं और होते तो शायद पकड़ में भी ना आते। अब अगर ये सफल हो जाते 1% को, तो क्या होता। अगर ये बहरूपिया जिहाद सफल हो जाता तो क्या होता। ये इच्छाधारी जिहाद, भगवा की बदनामी वाला प्लान, ये देखिए ये सब चल रहा। दंगा होता, दोष हिंदुओं पर मढ़ा जाता, हिंदू पर्वों पर फिर सवाल उठते, हिंदू आतंकवाद कहा जाता, हिंदू कट्टरपंथ कहा जाता। कावड़िए जो शांतिपूर्वक तरीके से भोले के भक्त जा रहे हैं उन पर आरोप लगते, वो निशाने पर होते, मुसलमान खतरे में होता, मोदी योगी पर दुष्प्रचार होता और क्या क्या होता, हिंदुत्व के अंतर्राष्ट्रीय बदनामी की। हिंदुत्व देखिए क्या करता है, हिंदूवादी लोग क्या करते हैं, हिंदू आतंकवादी साबित हो जाता हिंदू कट्टरपंथ, हिंदू आतंकी,
भगवा बदनाम होता, ये सब होता, और दंगा होता, दोष हिंदुओं पर होता, फिर अंतर्राष्ट्रीय बदनाम होती। देखिए क्या करते हैं कावड़िए हिंदू क्या करते हैं ये सोचिए। वो आते हैं, मज़ारों पर हमले करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। मुसलमान खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है, हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान खतरे में है, मोदी योगी कुछ नहीं कर पा रहे, मोदी योगी के राज में मज़ारों पर हमले हो रहे हैं, ये सब होता, ये सारी चीज़ें होती। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं इसकी भी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। पहले तो आपने समझ लिया अगर ये सफल हो जाते तो क्या होता। इसके अलावा अगर ये इकलौता मामला होता तो मैं इसको नहीं कहता, लेकिन आज ये एक सीरियल साजिश चल रही है सावन के महीने में। हाजीपुर में, ध्यान से सुनिएगा, हाजीपुर में 6 मुसलमान साधु के भेष में नंदी बैल घुमा रहे थे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हाजीपुर में 6 मुसलमान साधु के भेष में नंदी बैल घुमा रहे थे, इनको पकड़ लिया गया। इनकी भी अलग साजिश थी, ये हाजीपुर में पकड़े गए। वो तस्वीरें हाजीपुर वाली अगर हम दिखा दें, और अच्छा हाजीपुर वाली तस्वीर एक बार हम दिखा देते हैं, क्योंकि ये लगातार बिजनौर में हुआ, हाजीपुर में हुआ। ये हाजीपुर में 6 मुसलमान साधु के वेश में नंदी बैल घुमा रहे थे, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और बागपत में कावड़ियों की लाइन में एक मुस्लिम युवक जो है वो धारदार हथियार लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया, वो पकड़ा गया। एक मुसलमान जो है भगवा धारण करके वो लाइन में लग गया कावड़ियों की। ये बागपत की घटना बता रहा हूं। अच्छा ये रहा, ये देखिए बागपत में ऊपर ये रहा, ये जो है ये धारदार हथियार लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया, ये बागपत में। ये बिजनौर में देखिए ये 6 मुसलमान जो हैं वो क्या कर रहे थे, ये नंदी बैल के साथ घूम रहे थे। बिजनौर में जो हुआ, मुरादाबाद की तस्वीरें ये मुरादाबाद की तस्वीरें। यहां पर क्या हुआ, कावड़ यात्रा रोकी गई मंजी लगाकर, तय रूट से जा रही थी। और ये हाजीपुर वाली तस्वीरें, इसकी मैं बात कर रहा था, जो नीचे आप देख रहे हैं हाजीपुर वाली तस्वीर। तो ये एक पूरी सीरियल साजिश चल रही है। अच्छा, मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है प्रशांत जी जुड़ चुके, प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने समय निकाला। मैं समझना चाहूंगा ये क्या पहचान छुपाकर भगवा धारण करके ये कुछ कम्युनल कलर देना चाह रहे थे, माहौल खराब करना चाह रहे थे प्रशांत जी? जी अवश्य, आप देखें, क्योंकि कल कांवड़ का महत्वपूर्ण दिन था और काफ़ी संख्या में कांवड़ जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे वो लोग जल लेके हरिद्वार से लौट रहे थे। और कल जो बाहर के प्रदेशों से कांवड़ आई थी उसके लिए पीक डे था। वैसे स्थिति में जबकि इतनी संख्या में कांवड़िए घूम रहे हों, किसी व्यक्ति के द्वारा भगवा रंग की पगड़ी पहन के और मज़ारों पे तोड़फोड़ किया जाना, ये दर्शाता है कि एक डिज़ाइन के तहत और एक साजिश के तहत वहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई जी। लेकिन जो हमारी पुलिस फोर्स थी वो बहुत ही सजग और सतर्क थी और बहुत ही कम अवधि में इन लोगों ने पूरे केस का पटाक्षेप कर दिया और इसमें सही लोगों की गिरफ्तारी कर ली। लोगों को, वहाँ के शांतिप्रिय लोग, धर्मगुरुओं को के सामने ये चीज़ें क्लियर कर दी गई, जिससे कि कोई बड़ी घटना होने से रुक गई। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं डिज़ाइन के तहत ये लोग आए, इन लोगों का प्लान था, लेकिन सर ये लगातार हो रहा है। मैं दिखा रहा था कि मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, गोरखपुर, ये लगातार ये सीरियल कोई साजिश चल रही है, सावन के महीने में ज़्यादा हो रहा है, कोई प्लान है, कॉन्स्पिरेसी प्रशांत जी? नहीं, ये इतने बड़े डिज़ाइन के साथ चीज़ें नहीं की गई थी। कहीं कोई घटना अकस्मात हो जाती है, सडन हो जाती है, उसको तत्काल अटेंड किया जाता है, लेकिन इतने सुनियोजित ढंग से कांवड़ के बीच जो पीक डेज में आप मज़ारों को क्षतिग्रस्त करें, वहाँ के चादरों को जलाएं, और साथ ही साथ ये भी रूमर वहाँ फैल रहा था कि धार्मिक ग्रंथों को भी नुकसान पहुँचा है। ये तो वहाँ जो हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने तत्काल इस चीज़ का संज्ञान लिया और वहाँ के धार्मिक गुरुओं के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक ग्रंथों को कोई हानि नहीं पहुँची है और ये इन 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई है जो कि उसी धर्म के लोग हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी कुछ घंटों के अंदर ही करा दिया गया और इससे पूरा जो एक क्षेत्र या पूरा प्रदेश जो है सांप्रदायिक घटना के चपेट में आने से बच गया। प्रशांत जी आप ठीक कह रहे हैं, ये
अब ये तो है, यहाँ पर यूपी में था इसलिए पकड़ा भी गया। कहीं अगर कोई ऐसी कोई कथित सेकुलर सरकार होती तो ये लोग तो सफल भी हो जाते। यूपी में थे तो पकड़े गए आप लोगों की त्वरित कार्रवाई की वजह से। अच्छा, एक और सवाल, मुझे पता आपको जाना, मैं जल्दी से एक और, मकसद क्या था सर ये जो भगवा पहनकर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भगवा पहनकर आया, ये पहचान छुपा रहा था, हिंदू बनने की कोशिश कर रहा था कि राइट कावड़िए बदनाम होंगे इससे, कम्युनल कलर, मकसद क्या था? मकसद, मैं मकसद जानना चाह रहा हूं सर, ये आदिल और कमाल का मकसद क्या था? प्रशांत जी। नहीं, मकसद तो स्पष्ट है कि अशांति फैलाया जाए, सांप्रदायिक सद्भाव। जो आपने देखा होगा पिछले 5.5 साल में एक भी यहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जी। और लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान ऊंचा जा रहा है। उस चीज़ों को रोकने के लिए और यहाँ की छवि खराब करने के उद्देश्य से इस तरह की घटनाएं लगातार प्रयास किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा पूरी, और जिसका करारा जवाब जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन के लोग पूरी सतर्कता और पूरी मुस्तैदी के कारण दे रहे हैं। पूरी प्लानिंग थी सर, पूरे डिजाइन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रेकी वगैरह की गई थी, पूरी प्लानिंग थी, यहाँ आना है, ये इतनी 2 से 3 मज़ारे हैं, सबको जलाना है, फिर चादरों को जलाना है, साफा पहनना है, ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी डिजाइन के साथ, ये आदिल और कमाल की। देखिए, अभी इसकी जांच और विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। हमारी जो एजेंसीज हैं उत्तर प्रदेश की, वो लगातार इन चीज़ों को देख रही है, खुद डिटेल में हर एक पहलू पे विचार कर रही है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है जी। लेकिन जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इस घटना के, वो अपने आप इन चीज़ों को दर्शाते हैं कि कोशिश कुछ बड़ी करने की थी, लेकिन सजगता के कारण और सतर्कता के कारण बड़ी घटना नहीं होने पर। बिल्कुल, बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। मतलब सोचिए, सावन के महीने में अगर मज़ार जला दी जाए 2 से 3 और ये सारी चीज़ें, और फिर तो पता लगे कावड़िए बनकर आए, भगवा पहनकर आए, निकले आदिल और कमाल, तो ये तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, पकड़े गए, एक बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो ये तो आप जो है तारीफ के काबिल पुलिस ने काम किया है। किसी और, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी राज्य में कोई कथित सेकुलर सरकार होती तो ये सब तो हो भी जाता और हिंदू तो आतंकवादी साबित हो भी जाता, हिंदू कट्टरपंथी सब वो चला रहे होते लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस, आपने सर समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार जी। बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, जल्दी एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। संगीत रागी मेरे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। संगीत रागी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता आपको नजर आ रहे हैं, शांतनु बहुत बहुत स्वागत आपका। विनोद बंसल जी आपको नजर आ रहे हैं, विनोद जी वीएचपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत। शोएब जमई आपको नजर आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद फरहान भी है ऑल इंडिया MIM से, वो भी मेरे साथ जो है मोहम्मद फरहान, और नवल किशोर दास जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संगीत रागी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये कौन सा प्लान है ये? अगर मेरे को तो बस सवाल आज मेरा ये है कि अगर ये सफल हो जाते, आज समझ लीजिए आए कावड़िए आए, भगवा साफा पहना हुआ है, मजारों में आग लगा दी, चादरें जला दी और ना पकड़े जाते, ये प्लान नहीं होता, पता नहीं लगता, तो आज क्या होता? संगीत रागी। देखिए आपने अमन जी, शुरू में आपने बताया था क्या होता। भारत को बदनाम किया जाता है, हिंदू समाज को बदनाम किया जाता है, हिंदू पर्वों को बदनाम किया जाता है, जो कावड़ धोने वाले हैं कवड़िया उनको बदनाम किया जाता है। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिना दी है, मैं उसका रिपीटेशन नहीं चाहता, मैं उन सारी चीज़ों से सहमत हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इसके 2 पर्सपेक्टिव मुझे साफ दिख रहे हैं बहुत, और जो बहुत खतरनाक है। एक कि ये जो सुन्नी कट्टरपंथी इस्लाम है वह भारत में जिहाद का ऐलान कर चुका है। उस जिहाद के ऐलान में सरतन से जुदा करने की बात आपने खुलेआम सड़कों पर देखा है, इस देश के कई शहरों में किया गया है। मुस्लिम समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो जिनका विश्वास मज़ारों में है या सूफियों में है, वो एक ऐसा वर्ग जो है वो खुल करके इनके साथ नहीं आता है और वो कहता है कि ये कट्टरपंथी हैं, ये इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि उनके मन में भी हिंदुओं के प्रति उतनी ही नफरत हो जितना इन जिहादियों को पहले से है। बरेलवियों को, देवबंदियों को, ये जो सारे के सारे दुनिया भारत के अंदर जो जिहाद करना चाहते हैं, आदिल कमाल तो दूसरी बात, दूसरा इसका पर्सपेक्टिव आप ये देखिए कि ये पहले ही जो भगवान शिव हैं
उसकी और पहले ही बहुत अपमानित कर चुके हैं। आपको पता है कि जब बनारस के अंदर भगवान शिव के क्या लिंग मिला तो उसको इन्होंने फव्वारा कहना शुरू कर दिया, सारी चीजें कहनी शुरू कर दी। अब भगवान शिव के आराध्य लोगों को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्ञान वापी में हिंदुओं के जो दावा है वो बढ़ता होने के कारण ये विमर्श को नए दिशा में ये जिहादी उस विमर्श को नई दिशा में मोड़ने का आप क्या कह रहे हैं? आप खुलकर बोले, आप कह रहे हैं फव्वारे का बदला ले रहे हैं, फव्वारे का बदला ये? मुझे तो ऐसा लगता है उसका एक पक्ष है ये। वो जो पूरा विवाद था उसमें सर्वे की परमिशन हो गई थी, उसका बदला सावन में श्री भक्तों से लिया जा रहा है। आप देखिए ना, कोई इस देश में भारत के अंदर मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश की प्रकृति हिंदू है। यह जो देश है उसमें शिव हो सकते हैं और हो सकता है कोई और नहीं हो सकता है। इस देश का प्रतीक इस्लाम नहीं हो सकता है, इस देश का प्रतीक क्रिश्चियनिटी नहीं हो सकता है। रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, दोनों के लिए संभव है, लेकिन उसकी प्रकृति जो है वो हिंदू ही है। मेरे को आप देखिए, मेरा सबसे एक ही सवाल है, एक ही मेहमान है, मैं सवाल 2 सेकंड बस। अच्छा बोलिए। आप सोचिए, कावड़ को बीच में रोकने की मुरादाबाद में हिमाकत देखिए, जरा सा हिमाकत देखिए। क्या हिंदुओं में कल जाकर के ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि ये तो वैसे ही है जैसे कराची की गलियों में जब हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो शिव पूजा के लिए जाती थी तो उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता था, उनकी चीजें छीन ली जाती थी, उनको पूजा से उनको वंचित कर दिया जाता था। क्या भारत के अंदर वो फिर से सारी चीजें दोहराई जाएंगी? कोई त्योहार शांति से बना नहीं सकता हिंदू। क्या रामनवमी होती है, पत्थरबाजी होती है, शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है, हनुमान जयंती का प्रस्ताव वो निकलता है, जुलूस पत्थरबाजी क्या गारंटी है कि जो मस्जिद पर झंडा फहराया गया था रामनवमी के दिन वो इन्हीं जिहादियों ने नहीं फहराया हो ताकि वो हिंदुओं को बदनाम। आपको पता है कि रामनवमी के समय पिछले साल ही ये कहा गया था कि मस्जिद पर झंडा फहरा दिया गया, वीडियो आया था, ध्यान में है। और उसके बाद तनाव हुआ था कि मुझे तो ऐसा लगता है हिंदुवादी लोगों ने फहरा दिया था। इस बात की भी गहराई से इस पर होना चाहिए कि क्या ये शांति दूतों का ही को किया हुआ कुकर्म तो नहीं था, क्योंकि हिंदू समाज में ये मानसिकता नहीं है कि दूसरे के धर्मस्थलों को तोड़े, दूसरे के धर्मस्थलों पर जबरन इस प्रकार के सबके आराध्य उनके लिए आराध्य हैं, यही हिंदू होने की परिभाषा है। मतलब देखिए, आप कह रहे हैं कि टूल किट जो है, ये टेम्पलेट जो है वो सामने आ गया, ये नहीं पकड़े जाते आदिल कमाल, तो फिर और अब आप कह रहे हैं अगर ये जो है ये मुस्लिम निकले तो आप कह रहे हैं जो वो मस्जिद पर जो झंडा फहराया था वो भी हो सकता है शांति दूतों, वो रामनवमी के प्रोसेशन में हिंदू बनकर घुस गए, उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है शोएब जमई। शोएब, मेरी आवाज आ रही है? शोएब जी, आवाज आ रही है। हाँ शोएब, अगर ये सफल हो जाते तो क्या होता, ये है मेरा सवाल। अगर ये आदिल कमाल नहीं पकड़े जाते और आज होता था कि हिंदुओं ने, कावड़ियों ने मजारों में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर, तो क्या होता? शोएब। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और बहुत जोर देकर आपने पूछा मैंने पहले कि अगर ये सफल हो जाते तो क्या होता। अगर ये सफल हो जाते बदकिस्मती से तो अमन चोपड़ा बहुत खुश होते, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करने का एक एजेंडा मिल जाता और 4 दिनों तक आप इस एजेंडे को चलाते और देश में दंगा फैलाने की कोशिश करते और दोबारा से राजस्थान पुलिस आती और फिर आपसे पूछताछ करती और फिर आपका स्वागत भी करती। ये होता जरूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदिल कमाल की गलती नहीं, अमन चोपड़ा की गलती है कि आप लोगों की पोल खोल रहा हूं मैं। गलती आदिल कमाल की नहीं है, इन जिहादियों, कट्टर जाहिल जिहादियों की नहीं है। अमन चोपड़ा की गलती है कि आप जैसों की पोल क्यों खोलता है। अब पोल खोलने की कीमत अगर पुलिस पूछताछ करके चुकाएगी ना तो सर लाइए जितनी पुलिस को लाना है और उस पूछताछ का स्वागत करता हूं। इतनी कीमत तो चुकाने बैठते हैं सर, इतनी कीमत तो चुकाने। आपकी तरह सर भगवा पहन के, साफा पहन के, पहचान बदल के, लव जिहाद और ये करके वो तो नहीं करते ना। कम से कम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, खुलकर करते हैं। शोएब, अगर ये आदिल कमाल जिम्मेदार नहीं, अगर आपको एक्सपोज करने की कीमत या जाहिल जिहादियों को एक्सपोज करने की कीमत कोई स्टेट पुलिस अगर आके पूछताछ करती है, कुछ होता है तो सर लाइए, रोज लाइए प्रभु, नहीं छोड़ेंगे। आपको लग रहा हो डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। शोएब, डरा हुआ कौन है? वो जले पे, अमन जी, आपके जले पे नमक छिड़कना हमारा मकसद नहीं था। मैं जानता हूँ दर्द होता है, ये ऐसा लफ्ज़ है कि इस पर दर्द होगा। दर्द जो है यूपी के लोगों को होता,
ये तो आप सुनिए, ये आपके जो लेकिन जो शांति बात- दूत हैं, ये यूपी के लोगों को दर्द होता वो नहीं हुआ। आप ये आदिल और कमाल के बारे में बोलिए ना, आदिल कमाल के बारे में बोलिए ना। चलिए शोएब, एक शब्द तो बोलिए इनके खिलाफ। अब मैं हाँ, आइए, सुनिए, अब मैं आइए, क्योंकि आइए। आपने नहीं बोल सकते, जवाब- किससे उम्मीद कर रहे सवाल हो? का अंदाज ऐसा था तो इसलिए मैंने एक जवाब नहीं दिया। सवाल बिल्कुल सही था भाई। ये सफल हो जाते तो आज शोएब जमे स्टूडियो में चीख चीख कर कह रहे देखिए हिंदू आतंकवादी, हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू ये हिंदू वो, बोल रहे होते आप यहाँ पर नहीं, बैठकर। बोलते हैं ना आप अमन जी, शोएब। अब सुनिए। आज तो चोरी। हाँ देखिए, चलिए बोलिए अभी- शोएब। अभी संगीत रागी जी ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात, कि भाई हो सकता है कि रामनवमी में भी जिन लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया था, हाँ। वो भी यहाँ से शांति दूत होंगे, यानी मुस्लिम समाज से होगी। इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। मैं इसी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि साजिशें इसी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि लुलु मॉल में 18 सेकंड में नमाज पढ़ने वाले और यहाँ आदिल कमाल के नाम पर जो लोग आए हुए थे, वो भी हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर अरे ऐसा नहीं, काम कर शोएब, रहे होंगे, जिसकी शोएब, आप- जांच अब- होनी हाँ, चाहिए। शोएब, उसका नहीं, नाम ये उसका समझे नाम नहीं, एक रेहान मिनट। था। नहीं, एक उसका मिनट। नाम आतिक था। अरे वो सही कह रहे हैं उसका विनोद नाम जी। लोकमान था। विनोद जी उसका सुनिए नाम तो सही। मोहम्मद नोमान था भाई। विनोद जी सुनिए तो सही। जांच होनी चाहिए। अरे विनोद जी उनकी बात शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली पहचान तो बिल्कुल सही सबकी कह रहे हैं। हिंदू है, वो सही कह रहे हैं। वो आदिल और कमाल भी हिंदू, असली पहचान तो वो मान रहे हैं। असली है ना? पहचान तो सबकी हिंदू है, वो तो मान रहे हैं। आप उनको फिर भी आप फटकार रहे हैं विनोद जी। वो देखिए, असली अभी पहचान आप की कह बात रहे कर रहे हैं। आदिल और कमाल भी असल में तो हिंदू है, वो तो कन्वर्ट हुए, सारी चीजें। और शोएब भाई के साथ भी वो चीजें हुई हैं, इन पर भी अत्याचार हुआ है, इनके पूर्वजों पर आप भी। सही कह रहे तो हैं। वो अमन उसकी जी, बात आप कर रहे सही हैं। कह रहे हैं। खैर चलिए, आप जो एक काम हो करते हैं, सकता टॉपिक पर है आते हैं। कि- टॉपिक पर आते हैं, अमन जी, टॉपिक पर शोएब, टॉपिक पर मैं आते इसी हैं। टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। अच्छा, हो आदिल सकता कमाल, है आदिल कमाल, आदिल कमाल, ये आदिल बहरूपिया कमाल की जिहाद, बात कर ये रहा हूं। इच्छाधारी जिहाद क्या है? आदिल कमाल की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इनकी असली पहचान हाँ। वही हिंदूवादी संगठन की हो जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी गहन जांच आप अभी होनी भी बचा चाहिए। रहे हैं इनको, और पता नहीं क्या है आपका, अमन मुझे नहीं जी, समझ में आता है। लुलु शोएब मॉल कभी में तो आप 18 इनके खिलाफ सेकंड बोलिए। नमाज पढ़ने वाले आपको थोड़ी ना व्यक्ति साफा पहनकर दंगा करना है, ये सब करना है, आप थोड़ी ना करते हैं ये सब। इनके खिलाफ बोलिए भाई, ये किसी के नहीं है, इन्होंने ये कसम किसी खा के नहीं है। आप पता नहीं आज भी बचा रहे हैं इन लोगों को। ये देखिए, इन्होंने मज़ारें तोड़ दी, चादरें जला दी, आज भी बचा रहे हैं इनको। शोएब गलत है ये, आज भी इनको बचा रहे हैं। जैसे आपके भाई हैं ये, मैं नवल किशोर दास जी, उसके बाद विनोद बंसल जी, एक कमेंट जल्दी से, फिर शांतनु भी है मेरे साथ। शांतनु एक कमेंट तीनों का। जो भी संगठन से आए हैं, हाँ, हाँ। जो भी संगठन से आए हैं, अरे जो भी नहीं, इनको आदिल दबा कमाल है भाई, दीजिए। नाम है उनका आदिल कमाल। आदिल बना भगवाधारी, ये है जिहाद इच्छाधारी, बात खत्म। चलिए नवल किशोर दास जी, खुलकर बोलना चाहिए। किस बात पे खुश हो रहे हैं भाई? अरे पकड़े गए, खुश होऊंगा ना। अमन जी। आप रोइए, आप रोइए, आपकी साजिश बेनकाब हो गई, मैं तो खुश होऊंगा ना भाई, मैं तो खुश होऊंगा। समाज बच गया, दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं होता तो मैं खुश होता हूँ, दंगे होने पर आप खुश होते होंगे। नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास। उत्तर प्रदेश में टीचरों को कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए कहा गया है, इसलिए अमन जी, पुलिस वाले अमन जी, आजकल उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। हो सकता है पाप धुल और जाए। ये जो थोड़ा जिहादी कांवड़ियों लोग के हैं, पैर धोकर कट्टरपंथी, पीजिए, कांवड़ियों के पैर दबाइए शोएब जमे, थोड़े पाप धुल जाएंगे। थोड़ा एक- खैर छोड़िए, चलिए अब अमन नवल किशोर दास जी आप बोलिए। आतंकवादियों के पैर आप दबाते अमन हैं। अमन एक जी, मिनट, ऑडियो बंद। उत्तर प्रदेश ऑडियो में बंद। कानून एक का मिनट, राज चल एक रहा मिनट, है। मन जी एक और आप मिनट, जरा मन जी एक सोचिए, मिनट, ऑडियो बंद है। आपने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा है? नहीं, मैंने बोला कांवड़ियों के पैर आप दबाइए, आपने बोला आतंकवादियों के पैर आप दबाते हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो शोएब अपनी जबान पर दंगा लगाम दीजिएगा, करते हैं, जबान पर लगाम जो दीजिएगा। दंगा करते हैं, सावन का उनको महीना चल रहा है, आप आप भी उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। दोबारा मत बोलिएगा, वार्न कर रहा हूं। सावन का महीना चल सुनिए रहा अमन है, जी, पवित्र महीना चल रहा है, आपको कांवड़ियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मैंने अगर मैं आपके कांवड़ियों आराध्य के बारे में खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं तो कहा। आपके अंदर भी हिम्मत और हैसियत नहीं होनी चाहिए। ना हिम्मत ना हैसियत, मैंने कांवड़ियों एक लिमिट होती है। मैंने कांवड़ियों मैंने के बोला खिलाफ कांवड़ियों के, एक आपने शब्द बोला, नहीं कहा। मैंने बोला कांवड़ियों के पैर दबाइए, आप झूठ और आपने बोलते बोला हैं। आतंकवादियों के आप पैर देश आप लोग में दबाते दंगा हैं। फैलाने की आप कोशिश कांवड़ियों, कर रहे हैं। मत बोलिएगा, अरे मेरा समझा रहा हूं, ऑडियो- मत बोलिएगा, मेरा ऑडियो सहिष्णुता खोलिए का पहले। टेस्ट मत लिया करिए आप लोग। चलिए महंत नवल किशोर दास, ऑडियो बंद है सबका। महंत नवल किशोर दास पहले आप, विनोद बंसल आप, शांतनु जी आप, तीनों को एक मिनट जल्दी से। पहले महंत नवल किशोर दास। अमन जी, उत्तर प्रदेश में आज एक इस प्रकार का पर्दाफाश हुआ है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है।
कांवड़ का मेला चल रहा है, नकली भगवाधारी बनकर के मजार को खोदना, सोचा था कि 10-20 हजार लोग मर जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राय त्राय मच जाएगा। ये कोई 2 लड़के जो दिखाएगा इनका कमाल नहीं है। पता करना चाहिए किस मदरसे में बैठ करके योजना बनी, कहाँ कहाँ जिहादी बैठ रहे हैं, क्योंकि इनको पच नहीं रहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इन्होंने आज भगवा का अपमान किया है, पूरे हिंदुत्व को अपमान करने की कोशिश की है। जरा सोचिए। एक और मैं बताऊं, ये जमाई जैसे लोग बैठे हैं ना, वास्तव में आज कुछ अच्छे मुसलमान लोग कांवड़ियों पर जो फूल बरसा रहे हैं, पेट में दर्द हो गया इनको, कि ये देखने नहीं चाहते। ये जिहादी लोग, कट्टरवादी लोग, गला काटू लोग नहीं देखना चाहते, ये शरीयत लागू करने वाले लोग नहीं देखना चाहते, परंतु उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाबा बैठा है। कोई झूठा दावा नहीं चलेगा, कोई जिहाद नहीं चलेगा, कोई कट्टरवाद नहीं चलेगा। ये 2 तो पकड़े गए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आधे लोग कमाल का कमाल नहीं है। कितने अब्बू सफल हजूर भी कौन हो गए है होंगे इनके? सर, ये तो पकड़े गए, इनको कितने तो किन्होंने सफल हो गए भेजा? होंगे। मैं तो संगीत किन्होंने रागी की भेजा बात से है? एकदम सहमत हूँ आज। अरे इनके भेजे में किसने भरा? मैं इनके तो भेजे में किसने भरा ये बात? मैं ये एक भाईचारा शांतनु पहले, उसके बाद विनोद बंसल जी। आप पहले शांतनु, सोचिए, पहले शांतनु, उसके बाद विनोद बंसल जी। करोड़ों सिख भक्त हैं, शांतनु जी, करोड़ों सिख भक्त। बिल्कुल जी। आज पूरे सिख भक्तों को अपमान करने की कोशिश की है। नहीं, सर, थोड़ी नहीं भी सी कोई चिनगारी होती तो आज उत्तर प्रदेश में त्राय त्राय मच जाता। शांतनु, मेरा भगवान सवाल की ये कृपा है। जय अमन भाई। जी ठीक महंत जी, जय अमन भाई। महंत जी 1-1 मिनट में तीनों को देना चाह रहा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। शांतनु, मेरा सवाल ये है, यूपी में शांति अच्छी नहीं लग रही क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये तो पकड़े गए, कितने तो सफल हो गए होंगे, कितने तो सफल हो गए होंगे जो हिंदू बनकर आए और पता नहीं दंगा किया, फिर हिंदू दंगा, हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू आतंकवादी शुरू, कितने तो सफल हो गए होंगे। और संगीत रागी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मस्जिद में झंडा फहराया था भगवा, वो भी हो सकता है, जांच होगी तो पता लगेगा, ये कुछ इन्हीं में से निकलेंगे। शांतनु, फिर विनोद बंसल जी। अमन 2017 से पहले हम डिबेट पे जाते थे, दिखाया जाता कि कैसे ट्रैफिक जाम होता है, कांवरिया दंग मचता है, नकारात्मक संज्ञा दी जाती थी, डिमोनाइज किया जाता था। 2017 के बाद क्या होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, मेडिकल के कैंप लगते हैं, एसपीडीएम चाल पूछते हैं, सीएम के चौपर से पुष्प वर्षा कर जाती है। लोगों के पच नहीं रहा है, कैसे हो रहा है। एक बुरे स्वभाव से कुछ लोग आज मेरे पास बद्रीनाथ आए, कह रहा पूरा ट्रैफिक मैनेज्ड है, यूपी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ट्रैफिक भी मैनेज करा है। अगर आप ऊपर से नीचे तक आएंगे तो अलग अलग लेन बनी है, खाने की व्यवस्था है। बड़ा अच्छा लोगों को कैसे हो रहा है, शांतिपूर्ण कैसे चल रहा है, बीच में नहीं। तो और ये आराम, ये केवल मोहम्मद आदिल की साजिश नहीं है, इसके लोग बैठे हैं। और कुछ लोग टीवी स्टूडियो में भी आते हैं ऐसे लोग, वो लोग बैठे हैं, उनपे शांति से कैसे कुछ फूल कैसे बरसा रहे हैं। अरे ये कांवड़िया तुम्हारी आंख में नहीं हटते थे। कई मुस्लिम भाई बरसा रहे हैं भाई, कई मुस्लिम भाई कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं देखा जा रहा, बहुत सारे लोगों को नहीं देखा जा रहा। तो ये होगा लेकिन अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा। विनोद बंसल, एक कमेंट आपका। विनोद बंसल, ब्रेक पे जाने से पहले विनोद बंसल जी, एक कमेंट आपका। ये जो शांतनु कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भाई कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, कोई दंगा नहीं हो रहा, शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ी आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ इतना शांति से कैसे हो रहा है भाई? चलिए लड़ाते हैं, आदिल बना भगवाधारी, जिहाद इच्छाधारी। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं उन कवर फायर देने वालों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा लल्लू माल का जिक्र किया ना जी, तो वहां पर लल्लू माल में पकड़े कौन गए थे? मोहम्मद रिहान, आतिफ खान, लोकमान, मोहम्मद नोमान। आप मुझे बताइए ये नाम कौन है, कहां से आए, क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सारे हिंदू ही हैं ना, वो कह रहे हैं और नहीं उन पर बोलेंगे। हाँ वो ठीक है, मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ ये नाम है, ये नाम है, इनको समझना चाहिए कि कौन है, ये अपने आप समझ जाए इस बात को। और दूसरी बात ये देखिए, जो आपने कहा कि आखिरकार अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो मतलब ये होता कि असंख्य लोगों की जान ये ले चुके होते अब तक, और फिर बाबा की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते, और मोदी जी तक बात पहुंचते। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, मोदी जी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, और मोदी जी चुप क्यों है? आप देखिए कि असंख्य लोगों की जान के दुश्मन, ऐसे लोगों के खिलाफ तो रासुका लगा करके जिंदगी भर के लिए इनको सारों को सड़ा देना चाहिए। मैं कहता हूं इसमें देखिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल किसी भी तरह की जो ढिलाई जो है ना नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले बताऊं आपको, देखिए उत्तर प्रदेश पर जा रहा हूं, अभी तो पता लगेगा, इसको मानसिक रोगी बताने वाले आ जाएंगे, अभी तो इसको बताने वाले आ जाएंगे। बेचारा मानसिक रोगी थे भाई दोनों, बेचारे मुर्तजा की तरह, बेचारे मानसिक रोगी थे, हम लोग ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। मोहम्मद फरहान साहब भी हैं ऑल इंडिया MIM से। फरहान साहब आपके पास ब्रेक के बाद आ जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो, मैं माफी भी चाहूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मोहम्मद फरहान साहब के पास ब्रेक के बाद जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक।
को हिलाकर रख दिया था। जेल में बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी खतरनाक साजिश रची थी कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई। पुलिस की नाक के नीचे जेल में बैठे लॉरेंस के शातिर दिमाग ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह रच दिया था और मूसेवाला उसके इस चक्रव्यूह में फंस भी गए। 29 मई को पंजाब के मानसा में शाम करीब 5:30 बजे लॉरेंस के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला पर इतनी गोलियां बरसाई कि उनकी जान चली गई। और सूत्रों के मुताबिक जैसे ये खबर दिल्ली में बैठे लॉरेंस के एक करीबी ने टीवी पर देखी, उसने तुरंत तिहाड़ जेल में फोन लगा दिया। उसे लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देनी थी। दावा किया गया कि लॉरेंस के करीबी ने फोन उस नंबर पर किया जिसे एक बैरक के कई कैदी इस्तेमाल करते हैं और जेल से फोन उठते ही उसने लॉरेंस से बात कराने को कहा। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट, हाँ थोड़ा जल्दी बताइए, इसी लगे होल्ड पे। और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जेल में फोन उठाने वाला आदमी लॉरेंस बिश्नोई को बुलाने चला गया और दिल्ली में बैठा लॉरेंस का करीबी इस बात का इंतजार करता रहा कि कब वो तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देगा। लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज गूंजी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने करीबी से फोन पर बात की थी और इस बातचीत में ही लॉरेंस को वो खबर दी गई जिसे सुनने के लिए वो तरस रहा था। नहीं स्पीकर ऑन करें, गुरु जी लाइव फोन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो ठीक हो? हां मैं ठीक हूं। अब मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता 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 मार। ओके कट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 54 दिन बाद सामने आई फोन कॉल की इस रिकॉर्डिंग ने हड़कंप मचा दिया। जेल के अंदर से मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले लॉरेंस तक बड़े ही आराम से उनकी मौत की खबर भी पहुंचा दी गई थी। यानी इस बात पर मोहर लगा दी गई थी कि लॉरेंस के इशारे पर उसके गुर्गों ने पंजाब समेत पूरे देश को हिला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। लगातार हो रही बारिश से धारकुंडी आश्रम में पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सामने आए वीडियो में पानी तेज रफ्तार से आश्रम में घुसता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते आश्रम तालाब में तब्दील हो गया। तो वहीं सीढ़ियों से बहते पानी को देखकर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना गिरने लगा हो। पहाड़ों के बीचों बीच बने इस आश्रम में रहने वाले भी बारिश को देखकर सहम गए। हालांकि उन सभी को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगा देखिए बाद आपका स्वागत है। एक बार जल्दी से ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। मुरादाबाद में किस तरह से कांवड़ यात्रा को रोका गया, ये फुल स्क्रीन पर ये देखिए, जिसका भी जिक्र कर रहे थे विनोद बंसल जी। ये वो तस्वीरें इस स्क्रीन पर है। कांवड़ अब हो ये रहा है जानबूझकर उकसाने। अब देखिए महिलाओं को आगे किया गया, ये महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया। संगीत रागी देख रहे हैं आप, ये मुरादाबाद में यही मॉडल शाहीन बाग में भी था, महिलाओं को आगे कर दिया जाता था। हर जगह ये मॉडल है। देखिए यहाँ पर ये अब इस इलाके से निकल रही थी कांवड़ यात्रा, मंजी लगाकर रास्ता रोक दिया गया, ये देखिए आप, और बच्चों को आगे कर दिया गया, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। देखिए ये देखिए तस्वीर देखिए आप, देखिए बहुत साफ इसके संदेश हैं। मतलब हिंदुस्तान में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती है भारत में। इसके बहुत साफ संदेश। देखिए उस तरफ एक मिनट में तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब दूसरी तरफ कांवड़िए हैं। अब यहां पर मंजी लगा दी गई बीच में, मुरादाबाद की तस्वीरें। और फिर कह रहे इस इलाके, और ये तय रूट था, ये आपको बता दे तय रूट था, ये यहां से निकलनी थी। ऐसा नहीं था कि अचानक से कांवड़िए जो है किसी भी रूट में चले गए, ऐसा नहीं था भाई। इस चीज को समझिएगा, ये फेक न्यूज फैलाई जाती है। तय रूट पर जा रहे थे कांवड़िए, कांवड़ यात्रा, और वहां पर ऐसे रास्ते में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन जी, इनका संदेश साफ है हिंदू समाज के लिए। हम जहां जहां बहुसंख्यक होंगे वहां हिंदुओं को उनके आराध्य देवों की पूजा करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ चला जाता है। हम आपके जैसे इन्होंने जो पहले उन्होंने पार्टीशन से समय पहले किया था, वो एक बार आज से फिर से उन चीजों को दोहरा रहे हैं। आप जाकर के पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, आप दुर्गा पंडाल यूज नहीं कर सकते हैं। आप आसाम के वो क्षेत्र हैं
जहां पर वो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। केरल बंगाल समझ में आता है, यूपी में भी निकलेगी नहीं निकलेगी क्या कांवड़ यात्रा? वो एरिया केरल में समझ में आता है, बंगाल में समझ में आता है, नहीं होगा, पत्थरबाजी होगी, मैंने कहा ना कि आप उनको देखिए, विसर्जन नहीं होगा, आप मुहर्रम की वजह से बस 10 सेकंड आप जरा दूसरी दृष्टि, यदि उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी की सरकार नहीं होती और केंद्र में मोदी जी नहीं होते तो आप क्या सोचते हैं इस देश की हालत क्या हुई? मोहम्मद फरहान साहब, क्या मकसद, क्या आपको क्या लगता है आदिल और कमाल का क्या मकसद था? फरहान साहब अगर आप समझा पाए कि भगवा साफा पहनकर मजारे जलाने, ये सब क्या मकसद था? मोहम्मद फरहान साहब। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फरहान जी, आवाज आ रही है। फरहान साहब बोलिए ना आप प्लीज। मन जी, मैंने बहुत धैर्य से सबको सुना है, मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी बात 1 मिनट धैर्य से सुनी है। जी बोलिए आप प्लीज। देखिए, जिस तरीके से उन दो नौजवान लड़कों ने मजार के अंदर घुस करके जो भी उपद्रव किया है, ये निंदनीय है। और दूसरी चीज की वो जुब्बा पहने हुए, कुर्ता और पैजामा, कांवड़िए कुर्ता पैजामा पहने तो कांवड़ यात्रा पे जाएंगे नहीं। दूसरी बात रही संदली कलर का, उन्होंने अपने सर पर एक गमछा बांधा है जिसको कहा जा रहा भगवाधारी गमछा है। मतलब कि जो कंपनियां भगवा कलर की शर्ट बना रही हैं उसको मुसलमान लेना बंद कर दे, क्योंकि अगर पहन के कहीं निकलेगा तो हो जाएगा करे ये तो क्या नाम उन्माद फैलाने के लिए कहीं ना निकला होगा। भाई ये चीज है ना, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुरादाबाद में कांवड़ियों को रोका गया है। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए वहां के जिलाधिकारी और कप्तान कांवड़ियों को रास्ता क्लियर नहीं करा पा रहे हैं और योगी जी की सरकार में कांवड़ियों को रोका जा रहा है। ये तो बड़े खेद की बात है और मैं इस पर चिंता आप विरोध प्रदर्शन करो ना। बोलिए कंप्लीट करिए, 1 मिनट बोलिए कंप्लीट करिए। हमारा हो गया बंसल जी। हाँ बोलिए। बंसल जी, राष्ट्रवादी चैनल पर आप बैठकर इतनी देर से बोल रहे थे, 2 मिनट हमें आधा मिनट नहीं सुन पाए और आप बोलिए। मोहम्मद फरहान जी बोलिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं मोहम्मद फरहान आपका कंप्लीट हो गया तो मैं सवाल ले लेता हूँ आपसे। आपका कंप्लीट नहीं, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ बंसल जी को टाइम। अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि मुझे नहीं। हाँ बोलिए। इसके बाद वो लोग जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ जांच हो रही है, उनके खिलाफ विवेचना होगी, उनको किस वजह से उन्होंने किया ये बात तक निकल के आएंगे। दूसरी चीज मैं बता, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, अयोध्या में कुछ नौजवान लोगों ने टोपी लगाकर सर पर और क्या नाम है जाकर वहां पर मंदिर के सामने ओस फेंक दिया था। नहीं गलत, फेक न्यूज है। वो 6 के 6 7 के 7 पकड़े गए थे, टोपी ओपी नहीं लगाई थी, झूठ मत बोलिए यहाँ पर बैठकर। अरे नहीं झूठ आप देखिए। नहीं वो पता है मेरे को, वो 6 से 7 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया, उन पर शायद एनएसए लगाया था। परेशान ना होइए। नहीं आप झूठ मत बोलिए, पकड़े गए आप। शांतनु बैठे अभी पोल खोल देंगे। वो अयोध्या में वो मास्क फेंक रहे थे और मस्जिद के सामने वो पकड़े गए थे, 6 से 7 थे, सब पर एनएसए लगा है, किसी ने नहीं बचाया उनको। और उनको किसी ने मानसिक रोगी नहीं बताया था, जैसे आपने मानसिक रोगी बता दिया था मुर्तजा को। हमने नहीं बताया मानसिक रोगी। अरे मुर्तजा, आप ऑल इंडिया में से ना, मुर्तजा को मानसिक रोगी बताया था। मुर्तजा, गोरखपुर मंदिर हमला कांड, वो मुर्तजा, वो IIT से पढ़ा हुआ मुर्तजा, उसको मानसिक रोगी बता दिया था। बहरहाल आप ये बताइए वो कौन थे, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, वो कौन थे? अरे दंगाई थे। कौन थे? दंगाई थे। कौन थे? दंगाई थे ना? हाँ थे। दंगाई थे ना? थे। उनकी कोई क्या पहचान बदली उन्होंने? पहचान बदली उन्होंने? उनकी कोई धर्म नहीं थी ना? मोहम्मद, उन पर एनएसए लगा है, उनकी धर्म नहीं थी ना? और कौन बचा रहा है उनको? नहीं हम कह रहे हैं किसी ने बचाया? उनकी कोई धर्म नहीं थी। वो जेल में सड़े, बात खत्म। वो जेल में सड़े। मैं तो बहरूपीय जिहाद पर बात कर रहा हूँ जिनको आप बचा रहे हैं। उनका मकसद वो नहीं था, वो इसलिए। अरे अभी तो वकील उनको दिए नहीं है क्या? ऑल इंडिया एमआईएम उनको वकील दे रही है। आप पत्रकार हो के देश के, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन थे, ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन थे? हिंदू थे, पकड़े गए, दंगाई थे, जेल में सड़ रहे हैं। हम थोड़ी ना कोई बचा रहे थे उनको। किस मकसद से कराना चाहते थे? वो दंगा कराना चाह रहे थे, पकड़े गए, जेल के अंदर है। अब ये क्या करवाना चाह रहे थे? ये आदिल और कमाल क्या कराना चाह रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये भी दंगा कराना चाहते हैं तो इन्हें भी उसी तरीके से दंड दिया जाना चाहिए जिस तरीके से उनको दिया गया। इस चैप्टर इसको नहीं, आप समझे नहीं। 1 मिनट रुकिए, अब मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं 1 मिनट आपको समझाता हूँ। सुनिए फरहान जी मेरी बात सुनिए। फरहान जी आप सुनिए। अब अगर आप पुलिस ने उस तरीके से यदि बिजनौर पुलिस दंड देगी और क्या नाम दंड देके इनको जहाँ जगह वहाँ पहुँचाई जाएगी, बात खत्म हो गई।
बात आप इनको अब मुझे बताइए, आप कहिए कि ये जिहादी, वो जिहादी, फला जिहादी। बड़ा दर्द हो रहा है भाई, इनको वकील दे रहे हैं क्या? बड़ा दर्द हो रहा है। जी कह रहे हैं, अच्छा बंसल जी इन दंगाई जिहादियों को पर अगर मैं थोड़ा सा सख्त हो गया, आपको दर्द हो रहा है? कवर फायर है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इनको भी वकील मिलेंगे, मुझे तो लग रहा है आप वकील देंगे इनको। आपकी जो बातचीत शुरू हुई ना फरहान जी, अब आपने 2.5 मिनट बोला है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं फरहान जी, मुझे बोलने दीजिए। मुझे नहीं था आज भरोसा कि डिबेट में आज आदिल और कमाल को कोई बचाएगा। आपने बात शुरू करी, उनका क्या मकसद था, उन्होंने वो साफा क्यों पहना था, वो कुर्ते में थे, क्यों टारगेट कर रहे हो, क्यों जिहादी कर रहे हो? मुझे लग रहा आप उनके वकील हैं, मुझे लग रहा आप उनके वकील हैं। आप उनका केस लड़ेंगे क्या? हैदराबाद में IS के आतंकी पकड़े गए थे, आप लोगों ने वकील दिए थे, नहीं दिए थे? ऑल इंडिया MIM ने, इनको भी वकील देंगे आप? सुन लीजिए, जो बेगुनाह होगा उसके लिए बेगुनाह है बेचारे, बच्चे भटके हुए बेगुनाह है। ये अभी आप आएंगे धीरे धीरे लाइन पर, मुझे पता है। ये आदिल और कमाल बेचारे, ये आदिल और कमाल बेचारे, बेगुनाह बेचारे, बच्चे भटके हुए बेचारे, आएंगे आप धीरे धीरे लाइन पर। सुनिए, जो व्यक्ति बेगुनाह होगा, चाहे वो जिस जात धर्म का होगा, उसके लिए मजबूती से MIM पार्टी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लड़िए ना सर, इनके लिए भी लड़िए। इनको मैं एक दावे के साथ एक चीज कह रहा हूँ, इनको पूरा भरोसा, इनको बचाने वाले कथित सेकुलरवादी खड़े हो जाएंगे, इनको वकील भी मिलेंगे। कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील मिल जाते हैं तो ये क्या चीज है भाई? ये कसाब वाला प्लान था इनका, कसाब भी कलावा पहन कर आया था और इनका भी वही वाला प्लान था इनका। एक मिनट, विनोद बंसल आप बोलिए। विनोद बंसल, उसके बाद संगीत रागी आ रहा हूं। बंसल जी को बुलवा लीजिए। हाँ, विनोद बंसल जी साले कह रहे थे। अमन जी देखिए, अब ये हो गया आपका नाम विनोद बंसल नहीं है, मेरा नाम विनोद बंसल जी। सुनिए, मैं कहता हूं, देखिए, जो बलीउल्लाह को वकील देने के लिए और उसका केस लड़ने के लिए जमीयत उलेमा हिंद खड़ी हो सकती है, तो AIMIM में जो है इनको बचाने के लिए तो नहीं खड़ी होगी। आप कह रहे हो कि वकील है, ये वकील नहीं है, ये तो कवर फायर देने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो कवर फायर देते हैं, आतंकवाद के पोषक हैं। आतंकवादियों को पनाह देना, पोषण देना, उनको लीगल एड देना, फाइनेंशियल एड देना, यही तो इनकी फितरत है। एक बार में एक आदमी बोलेगा। फरहान जी, आप बोल रहे थे, विनोद बंसल जी शांति से सुन रहे थे। एक बार में एक आदमी बोलेगा। अब आप बोलिए पहले विनोद बंसल, आपका ऑडियो ऑन है, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलिए आप। विनोद बंसल कंप्लीट करिए, फिर संगीत रागी जी और अमन जी, शोएब और अमन जी आ रहा हूं। सर बोलिए। हाँ, धन्यवाद अमन जी। मैं कह रहा हूं, देखिए, बलीउल्लाह को जिसको के सजा हो गई थी, उसको कवर फायर देने के लिए, उसको लीगल एड देने के लिए, फाइनेंशियल एड देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन सरेआम घोषणा करता है, तो आखिरकार AIM के प्रवक्ता को क्या पड़ी है, क्यों नहीं करेगा? ये तो जिहादियों के पैरोकार हैं, ये तो हमेशा से उनको अपने इनको लीगल, फाइनेंशियल और सब तरह की एड देने वाले लोग हैं। ये जो है ना लीगल, आप देखिए, ये वकील आप कह रहे हो ना कि वकील हैं, इनके वकील नहीं है, ये कवर फायर देने वाले हैं। ये जिहादियों को कवर फायर देने का काम करते हैं, जिससे कि वो सामने लड़े और ये पीछे से उनको बचाएं। ये जो पूरा नेक्सस है, उस नेक्सस को समझना पड़ेगा। ये देशद्रोही नेक्सस है। ये देशद्रोही नेक्सस जो है ना, ये नहीं देख रहे कि आखिरकार ये जो जिहादी हैं, जो कि बेस बदल करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसमें आप भी कभी न कभी आग में झुलसोगे। इस बात का ध्यान रखना। आपको इनको बचाना नहीं आएगा। और यही मॉड्यूल, ये मॉड्यूल पहली बार नहीं है, ये मॉड्यूल कई जगह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हर जगह ये लोग उसको कवर फायर देने का काम करते हैं। मैं आप संगीत रागी की आप देखिए कि ये जो मॉड्यूल है, संगीत रागी बार बार मेरे जहन में ये है, अभी तो ये क्या कर रहे हैं, ये भगवा साफा पहनकर हिंदू बनकर अभी तो सिर्फ मजार तोड़ रहे हैं, चादरें जड़। ये कल को कमर में बेल्ट बांधकर उड़ा लेंगे तो फिर तो हिंदू आतंकवादी हो जाएगा, कल को कुछ भी हो जाएगा। नहीं, मुझे ये अभी क्या है, हिंदू आतंकवादी है ही नहीं, क्योंकि कुछ सबूत नहीं है। कल को उसको साबित करने के लिए ये भगवा पहनकर, कलावा, वो आतंकी कसाव आया था, कलावा वाला वगैरह पहनकर और वो रुद्राक्ष वगैरह पहनकर ये बेल्ट बांध के उड़ा लेंगे तो फिर हिंदू आतंकवादी भी हो जाएगा। ये सब भी होगा, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ तो। फिर शांतनु आ रहा हूं। देखिए, मैं बहुत डेंजरस है ये, सीरियसली। मैं आपकी बात से, दोनों बातों से सहमत हूं, और मैं एक तीसरी बात इसमें जोड़ रहा हूं। कल जाकर के बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, वहाँ भी कायदे से इनको देखने की जरूरत है कि कोई गलत आदमी आधार कार्ड बना करके तो प्रवेश नहीं कर रहा है। कोई मुस्लिम जो है वो हिंदू का आधार कार्ड बना करके या हिंदू पहचान पत्र लेकर के तो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सरकारों को अब इसके बारे में सचेत होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये जो बहुत बड़ा फिनोमेना है, इसको जरा गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप काशी के अंदर भगवान शिव का लिंग
मिलने के पश्चात भारत के अंदर एक दूसरा अयोध्या जैसा नवजागरण शुरू हुआ था। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, हम उन मंदिरों पर दावा क्लेम करते हैं, हम वहाँ, एक हिंदू समाज के अंदर फिर से एक अयोध्या जैसी अनुभूति आई थी और हिंदू समाज अपने आराध्य के मंदिरों को जो आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया था, उसको रिक्लेम करना शुरू किया था। नुपुर शर्मा की घटना के बाद आप देखेंगे कि यह जो मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है, जिसे आप कट्टर जिहादी तालिबानी मानसिकता वाला मुसलमान कहते हैं, वो इसको टेरर और डर पैदा करके उस सारे विमर्श को भारत के अंदर रोक देना चाहता है। एक दूसरा, उसी समय भारत के अंदर ये नफरत कैसे और फैले और मुसलमानों के बीच में जो जिहाद है, अभी आप देखेंगे कि एक सूफियों का एक बड़ा हिस्सा, पसमंदा मुसलमानों का बड़ा हिस्सा, ये सारे अभी इन तालिबानियों के साथ खड़े नहीं हैं। कल जब आप उनकी मजारें जलाएंगे, कल आप सूफियों के दरगाहों पर ये करेंगे, तब आप कहेंगे कि देखिए ये तो हिंदू कट्टर कितना कट्टर है, इनके खिलाफ संगठित हो। तो एक प्रकार से जिहाद को गति देने के लिए भी ये काम किया गया हो सकता है। ये मेरा विश्लेषण का हिस्सा है। शोएब, आदिल कमाल को तो किसी को नहीं बचाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ब्रेक के बाद शायद अब आपकी आंखें खुली हो, आदिल कमाल को तो कोई भी नहीं बचाएगा। शोएब, देखिए अमन जी, आंखें तो मेरी हमेशा से खुली थी, लेकिन 2014 के बाद कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई। देखिए, मैंने ये कहा कि आदिल कमाल हो या कोई भी कमाल हो, हम कतई भी ऐसे लोगों को माला पहनाने का काम नहीं करेंगे जैसे मॉब लिंचर को माला पहनाने का काम मंत्री जी ने किया। हम कतई भी ऐसे लोगों के समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे जैसा कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा हिंदू संगठनों ने निकाला, ऐसा कतई नहीं करेंगे। ये जो भी है देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हश्र वही होगा जो अयोध्या में जो टोपी मत फैलाइए, हिंदू दंगा फैलाने पर बैठे हैं आप। बोलने दीजिए, बात कर रहे हो, सुनिए, बोलिए। अरे सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं, मैंने रिक्वेस्ट करी है, एक-एक करके बोलेंगे सारे। शोएब जी, इसलिए किसी भी दंगा फैलाने वाले या किसी भी शांति को भंग करने वाले तत्व एलिमेंट के समर्थन में शोएब जमाई कभी ना खड़ा हुआ है ना खड़ा होगा। लेकिन अहम सवाल, मुद्दा ये है, सुनिए, मुद्दा ये है, शोएब इनकी इंटेंशन आप बता सकते हैं? इनकी इंटेंशन क्या होगी आपके हिसाब से, हिंदू बनकर ये करने की इंटेंशन? शोएब, इंटेंशन वही सेम जो हमारे एमआईएम के प्रवक्ता साहब ने कहा ना कि अयोध्या में जो 7 हिंदू टोपी पहन के जो मास्क फेंके थे, सेम वही इंटेंशन यही वाला होगा। शांतनु आप बताएंगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नहीं, ये एक मिनट नहीं, पहले शांतनु बताएंगे, ऑडियो बंद है। नहीं, आ रहा हूँ शोएब, आपके पास वापस आऊंगा, ये कि मुझे क्लियर करना है, क्या मेरी जानकारी कम है? शांतनु, ये अयोध्या में भी ऐसा हुआ था क्या? वो भेस बदल कर ऐसा? हाँ प्लीज। अमन, आपने जैसे बिल्कुल बताया, उसमें लोग पकड़े गए हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग थे और वो घटना हुई। और ऐसे ये तरीका भी है, एक बार कर दो ऐसा, उसकी जानकारी भी आएगी तो फिर हम टीवी पे बोलते रहेंगे, कुछ लोगों को लग जाएगा कि ये सही। तो ये टेक्निक, लेकिन देखिए आज की जब मैं डिबेट में आया अमन, तो मुझे लगता है कि आज कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ने जो करा, कांवरियों का रूप लेकर एक आग भड़काने की कोशिश, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन फरहान जी और शोएब जमाइनी ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, उन्होंने उसे भी डिफेंड करना शुरू कर दिया, उसके भी वकील बन गए वो। ये मेरी समझ से परे। चलिए अब आप बोलिए शोएब, अब आप बोलिए। अमन जी, देखिए आपके चैनल में अभी कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि देखिए, एक मुद्दा डिस्क्रीट आया और उस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन इसी कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह पे जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक आबादी में है, मुसलमान मोहल्लों से गुजरते हुए कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने की कई तस्वीरें आप देखेंगे, फूल बरसाने की कई तस्वीरें देखेंगे। वही हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं मुस्लिम घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को मुख्यतः तौर पर दिखाने के बाद वो अच्छाइयाँ, वो समाज को जोड़ने वाली चीजें छुप जाती है। आपको पता है बागपत में भी ऐसा हुआ है, बागपत में भी ऐसा हुआ है शोएब, बागपत में एक आपके जो भाई हैं वो हिंदू बनकर और वो भगवा धारण करके नुकीले हथियार के साथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। बागपत में भी ऐसा, आपको लग रहा है इकलौता मामला नहीं है, बिजनौर में भी ऐसा हुआ, बागपत में भी ऐसा हुआ, मुरादाबाद में मैंने आपको दिखाया, हाजीपुर में सुनिए, हाजीपुर में 6 भाई आपके
वो नंदी बैल लेकर घूम रहे थे और वो पता लगा कि वो पहचान छुपाकर वो भी कावड़ियों के बीच में घुस गए थे। ये चीजें हो रही हैं, हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। आपने जो बोला मैं आपके साथ हूं कि मुस्लिम समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वो तो पता है, वो तो है, अच्छी चीज है। वही हजम नहीं हो रहा जो संगीत रागी ने बोला, ये नजदीकियां हजम नहीं हो रही। जी शोएब अमन जी हाँ, अगर असामाजिक तत्व जो आपने गिनाए वो मेरे भाई हैं, तो अयोध्या में दंगा फैलाने वाले आपके भाई किसी ने नहीं बचाया उनको भाई, आप तो बचा रहे हैं ना, किसी ने नहीं बचाया। आप समझिए, अगर मैं डिबेट में बैठा हूं आज, एक भी आदमी बोल दे कि गोरखपुर में वो जो दंगाई पकड़े गए, एक भी उनके पक्ष में बोल दे, मैं चुनौती दे रहा हूं। यही फर्क है आप में और हम में, समझिए यही फर्क है। आप लोग क्या करते हैं, कवर फायर देते हैं। मैं तो बोल रहा हूं दंगाई है भाई, एनएसए लगाओ उन पर जो माहौल खराब कर रहे। शोएब आप बचाते हैं, आप बचाते हैं, आप बचाते हैं, बचाते आप हैं, मॉब लिंचर को आप बचाते हैं, दंगाइयों को आप बचाते हैं, और संगीत रागी यहाँ बैठ के नफरत फैला रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मैं मान देखिए आते हैं और यहाँ टीवी पे आप नफरत फैलाते हैं, कमाल बात करते हैं। अरे आपको इतनी नफरत है मुसलमानों से, इस्लाम से और ये से, तो आपके मोदी जी काहे सऊदी अरब जाते हैं भाई, काहे मुसलमानों के साथ कारोबार करते हैं? आपके नहीं है वो, आपके भी हैं। आप क्या पाकिस्तान से हैं क्या? आपके मोदी जी क्या होता है वो? आप कहाँ से हैं? आपके नहीं पीएम नहीं, आप पाकिस्तान से हैं क्या? आपके पीएम क्या होते हैं भाई? आपके मोदी जी क्या होते हैं भाई? आपके मोदी जी क्या होते हैं? आपके नहीं, आपके पीएम नहीं है क्या? आप पाकिस्तान से जुड़े हैं क्या? पता नहीं कैसी बात है। और संगीत रागी जिहादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको दर्द होता है। आदिल कमाल के खिलाफ बोला है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस्लाम के खिलाफ। वो बोल रहे हैं ऐसे जिहादी, ऐसे कट्टरपंथी। आप लोग पर्सनली क्यों ले लेते हैं? आपके खिलाफ थोड़ी ना बोला है। मैं महंत नवल किशोर दास, अब आप बोलेंगे सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे, अपनी डिबेट एक एक करके। महंत नवल किशोर दास, आलोचना कर दी, निंदा कर दी, बस बात खत्म। इनके साथ कोई नहीं खड़ा है और इनको पता था ये भी टूल किट में होता है, पकड़े जाएंगे तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, हम ध्यान रखना। इन्हें भी पता आदिल कमाल को। चलिए महंत नवल किशोर दास जी। अमन जी, मैं आज आपके माध्यम से पूरे हिंदू समाज को थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ कि अब ये लोग जिहादियों ने अपना रूप बदल दिया है। ये कांवड़ के अंदर भी भेष बदल के पहुंच सकते हैं, आपने जैसे कहा मंदिर में पहुंच सकते हैं, कोई साधु का रूप धारण कर सकते हैं। अब ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। पहले तो पहचान हो जाती थी, अब जो कालनेमी बन के आ रहे हैं, हिंदू समाज को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। अब कलाबा भी बांधेंगे, टीका भी लगाएंगे, भगवा पहन भी लेंगे। अभी तो खाली पगड़ी बांधी है, मुझे लगता है पूरा भगवा भेष धारण कर लेंगे और बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये बहुत बड़ी घटना कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में, हमारे आश्रमों में, हमारे तीर्थस्थलों में, जैसे कुंभ है, अब कुंभ में करोड़ों लोग जाते हैं, क्या पता लगेगा? कोई साधु का रूप धारण करके सिर पर पोटली रखेगा, उसमें बम रख के कर देगा। बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है। इस जिहाद से, इस कट्टरवाद से इनका कोई ठिकाना नहीं, कब खरंजा निकालेंगे, कब क्या करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से अमन जी, आपने बहुत अच्छा आज की डिबेट की है। मैं सब हिंदू समाज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति पर ध्यान रखिए। मंदिर में हर आने वाला श्रद्धालु नहीं, कोई जिहादी भी हो सकता है, कोई कट्टरवादी भी हो सकता है, कोई साधु का रूप धारण करने वाला साधु ही नहीं, वो कालने में भी हो सकता है, कोई जिहादी भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को भी और जांच एजेंसियों को भी, प्रशासन को भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। आज भगवान न करे थोड़ी देर हो गई होती है मंजी ना, बहुत देर हो गई होती तो आपके टीवी इस पे कैमरे पे कई जगह आग जलती दिखाई देती होती, कई जगह सब दिखाई देते होते। ऐसा कुचक्र रचा गया था। भगवान की कृपा। मेरे सवाल ना विनोद बंसल जी आपसे ये है, फिर मैं संगीत रागी आऊंगा। विनोद बंसल, आपने भी भगवा पहना हुआ है, आपके सर पर हम देख रहे हैं भगवा। मेरे को तो हैरानगी ये है कि आप सोचिए भगवे का भी थोड़ा असर हो जाता उसके सर पर, वो कट्टरता इतनी कूट कूट कर भरी है, भगवे का थोड़ा असर हो जाता तो शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। वो कहता है जो मैं करने आया हूं नहीं करना मेरे को, क्योंकि भगवा तो सिखा, भगवा सहिष्णु, उदार, सहनशील। जो आपने भगवा पहना है वो उसने पहना है। मुझे हैरानगी है फिर भी उस पर असर नहीं हुआ भगवे का। वो गजवा, भगवा पर उसका गजवा भारी था। अमन जी उसके पीछे कारण है। देखिए अमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बात भगवा की नहीं है, बात भगवा थी। भगवा के ऊपर जो ये जो कवर फायर देने वाले लोग थे ना, उसको पता है कि मेरी पीठ पे कौन सवार है, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे घर वालों को संभालने वाला कोई है।
मुझे उसको ये भी पता है कि अगर मैं पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे बचाने वाले ये जो शोएब जमी जैसे लोग और AIME जैसे लोग और जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हैं, मुझे बचा लेंगे। उनको ये भी पता था कि अगर मकसद में कामयाब हो गए तो आप देखिए वो जो अपना उदयपुर का जो दंगाई था, उदयपुर का जो हत्यारा था, उसने क्या कहा था, मर गए तो जन्नत मिलेगी, नहीं मरे तो कोई बात नहीं, जेल में भी रोटी मिलेगी, और अगर अल्लाह के लिए हमने कुछ भी काम किया, नबी के लिए कुछ भी काम किया तो हमें तो शौहरत मिलेगी। आप देखिए जो मानसिकता, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही खून खराबे का कारण है। यही मानसिकता दुनिया के अंदर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद और ये बेमर्स फैला रही है। और उनको कबर फैट देने का काम कौन कर रहे हैं? ये टीवी चैनल पर बैठे हुए आपके जो सो कॉल्ड गेस्ट, ठीक है, ये जो लोग हैं, ये वो उस तरह के जो नहीं कोई नहीं दे रहा, विश्व भरे नाग हैं, मैं कहूंगा इनको, वो भारी मन से उनके खिलाफ बोल तो रहे हैं। अब नहीं कहां बोल रहे हैं? वो बेशक भारी मन से बोल तो रहे हैं। नहीं ये बात देखिए, ये भाई मैं कहता हूं आगे यही तो बात है ना जी, टीवी चैनल पर बैठ के चिकनी चुपड़ी बातें करना तो आसान है, प्रैक्टिकली वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? ये मैं फरहान जी के पास जा रहा हूं, पहले फिर शोएब मैं आपके पास आऊंगा, शांतनु आ रहा हूं। फरहान जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, और ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। फरहान जी बोलिए, आप बोलिए सर, आपके पास बोलिए फरहान जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के मुसलमानों ने और बिजनौर के मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपनी खुली आंखों से देखा है, और देश के हिंदू भाइयों ने भी अपनी खुली आंखों से देखा है उन दो नौजवानों की क्या वेशभूषा थी। मुझे आपको जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की जनता और ये जो बिजनौर के मुसलमान हैं वो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। फरहान जी इनकी इंटेंशन बताइए ना, क्या आपको ज्यादा पता होगा। इंटेंशन बताइए ना फरहान जी। मैं वही तो कहना चाहता हूँ, मैं क्या उत्तर प्रदेश का DGP हूँ? क्या मैं क्या नाम है CBI का चीफ हूँ जो इंटेंशन बता दूंगा? ये तो अभी आपने ADG साहब से पूछ रहे थे ना, भगवा पहन कर आए ना। एक मिनट, वो भगवा बात कर रहे हैं, वो कहाँ से भगवा पहने हैं? उन्होंने कुर्ता पहना है, पैजामा पहना, आप कह रहे भगवा पहने हैं। आप जानते हैं क्या आप क्यों बचा रहे हो उनको? मतलब कुछ ऐसा है, आप वकील देने वाले हैं, पार्टी की लाइन है आपकी, आपको बोला गया है कि एक मिनट, जितने भी कावड़िया चल रहे हैं इस टाइम सब कुर्ता पैजामा पहन के चल रहे हैं। सर सावन के महीने में कोई भगवा साफा पहनकर मजारों में जाकर तोड़फोड़ कर दे, चादरें जला दे, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो आंखों में पट्टी बांधी है सेकुलरिज्म की। इतने भोले नहीं है आप फरहान जी। आप ये बताइए, फरहान जी आप इतने भोले हैं क्या? 24 घंटे का टाइम दीजिए, 24 घंटे, मेरी बात सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, 24 घंटे का टाइम दीजिए, अजमेर शरीफ की दरगाह से लेके जितनी भी दरगाहें हैं सब पे आपको दिखाऊंगा। वो तो केवल सर पर पहने हुए है भगवा संदली कलर ना, ठीक है, चिश्तिया कलर होता है इस तरह के पूरा वेशभूषे में आपको मजार पर टहलते। तो क्या वो लोग मजार तोड़ता है उनमें से कोई? आप समझ फरहान, उनमें से कोई मजार तोड़ता है क्या? चादरें जलाता है कोई? फिर आप समझ ही नहीं रहे, सावन का महीना चल रहा है, अभी बयान को लेकर इतना माहौल सेंसिटिव है, कावड़िए सड़कों पर है, शिव भक्त सड़कों पर है, कोई ये सनकी, ये जिहादी, ये सनकी, ये सर पर साफा बांधकर मजारे तोड़ दे, चादरें जला दे। फरहान जी आप कह रहे नहीं उनकी बोलते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, आप चुप हो जाते हैं। पवन बंसल जी बोलते हैं तो आप, मैं बोला तो आप एक मिनट बोलने तो दीजिए, क्या मत बैठाया करिए। बोलिए फरहान जी, बोलिए, बताइए। मैंने आपसे देखिए, मैंने कहा कि आज पूरे अजमेर शरीफ दरगाह हो चाहे कलियर शरीफ दरगाह हो, आप तमाम इंडिया में तमाम दरगाहें घूम कर देख लीजिए, कवरेज करा कर देख लीजिए। अगर मुझे कहिए मैं चलता हूँ आपके साथ, आप देखेंगे। सुन लीजिए, इसके बाद मैं बात हूँ दूसरी चीज की। अगर आपने कहा कि अगर उसने भगवा पहना ही सर पर तो शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, भगवा पहनने से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होता है? आप बिना भगवा की ताकत आप नहीं समझेंगे भाई, आपकी पार्टी मुसलमानों के नाम पर बनी, आप नहीं समझेंगे भगवा की ताकत। समझाऊंगा किसी और दिन, संगीत रागी, भगवा की ताकत का एहसास आपको कराऊंगा मैं। भगवा जो है सहिष्णु, उदार, सहनशील का परिचायक है। देखिए बस मान जी भी भगवा, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये है भगवा। बोलिए आप संगीत रागी जी। देखिए अमन जी, ये सारी फरहान जी आ रहा हूं संगीत रागी। देखिए अमन जी, ये जो घटनाएं घटी है, जल्दी से जे इन घटनाओं को मत देखिए, घटनाओं के पीछे जो आइडियोलॉजी है, आप एक बहुत बड़ी जिहाद की आइडियोलॉजी से, इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी से आप लड़ रहे हैं। मुझे लगता है